क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय जय मां काली महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्ये करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्रा स्त्रीरंगे अस्तु अष्टवासस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायु। ओम जय मां काली। जय मां काली महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। गोपाल ले पहना दे अपनी पत्नी को ये मंगल सूत्र। बाबा, ये सब जो हो रहा है सही हो रहा है ना? खबरदार, खबरदार, जो मेरे तंत्र मंत्र साधना के ऊपर तुमने कोई शक किया तो कठिन तपस्या के बल पर मीलों दूर से तुम्हारे पिछले जन्म के पति गोपाल को लेकर आया हूं मैं। ये जो राजू है ना, राजू, ये पिछले जन्म का तुम्हारा पति गोपाल है। राजू, ये तुम्हारे पिछले जन्म की बीवी है, समझे? बाबा की बातों पे कभी शक न करना, सदैव विश्वास रखना। विश्वासम फलदायकम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय च। क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? क्या आप ये बात मानते हैं कि पिछले जन्म के रिश्ते इस जन्म में भी मिलते हैं? देखिए, इस बात को मानना या ना मानना ये तो व्यक्तिगत सोच और मान्यता पर निर्भर करता है, लेकिन कई ऐसे बाबा हैं, तांत्रिक हैं, साधु हैं, जो पुनर्जन्म जैसी धारणाओं का फायदा उठाकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शक्ति आनंद और क्राइम अलर्ट में आपका स्वागत है। हैरानी की बात तो यह है कि आजकल की आधुनिक दुनिया में भी ऐसे कई लोग हैं जो अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए ऐसे फर्जी बाबाओं और तांत्रिकों के पास पहुंच जाते हैं, और वो लोग इन भोले भाले लोगों को अपनी बातों में कुछ इस तरह से फंसाते हैं कि उनकी कही हर बात इनके लिए पत्थर की लकीर बन जाती है, और ऐसे भोले भाले लोग इन बातों को पूरा करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी घटना दिखाएंगे जिसमें अंधविश्वास का फायदा उठाकर की गई एक ऐसी सनसनीखेज वारदात जिसने कई जिंदगियों को हिलाकर रख दिया। रश्मि बेटा, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। कॉलेज से आने के बाद कुछ खाया भी नहीं। बेटा, हमारी वजह से तुम्हें इतना काम करना पड़ रहा है। हमारी ओफो माँ, तू ना बेकार में ही परेशान हो रही है। हमारे खाने पीने की चिंता ना तू तो बिल्कुल भी मत कर। देख, तेरी बेटी खा खा के कितनी मोटी होगी देख। तुझे क्या लगता है, अगर पापा का काम अच्छा चलता ये मैं नहीं करती? तो तू ना बिल्कुल गलत सोचती है। इसमें बुराई भी क्या है? 2 पैसे आ जाते हैं। देख, फिर तेरी दवाई भी टाइम पर आ जाती है। देखना, एक दिन ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तेरी तबीयत भी। लो जी, बातों बातों में पता ही नहीं चला कि काम भी कब हो गया। हेलो, हाँ जी मैम, आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। वो क्या है ना, रश्मि के हाथ के बने कपड़े पहन के पूरा लखनऊ झूम उठता है। तो फिर आप क्या चीज हो? जी हाँ जी, ठीक
ठीक है। चलो माँ, तुझे हम ना कमरे में छोड़ देते हैं, आजा। हाँ बेटा। अरे पापा, आप अभी तक सोए नहीं? अरे बेटा, कहा था ना टाइम से सो जाइएगा। माँ का ख्याल हम रखते हैं, तुम जाके आराम करो, जा जा बेटा। बस हो गया भैया, बस हो गया। थोड़ा सा और दीदी। अरे मानोगे नहीं भैया, हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें आप जैसा भैया मिला। भगवान तुम्हें सारे सुख सब कुछ दे भैया। अपने उस भगवान से अपनी अच्छी सेहत भी मांग ले दीदी, हमेशा दूसरों के लिए मांगती रहती है। भाई बहन का प्यार हो गया हो तो काम पर निकले। काम पे जाने से पहले मेरे उधार का पैसा वापस कर। अरे नरेश, मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। ऐसा कहते कहते ही तूने पूरे 2 महीने निकाल दिए। अरे तुझे अपनी दोस्ती का लिहाज भी नहीं हुआ। पापा, अरे चाचा जी नमस्ते, कैसे हो आप? देख, आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। सेहत के लिए ना ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं होता। और वैसे भी ना पापा सही कह रहे थे, वो ना आपसे मिलने भी वाले थे आज। ये लीजिए आपके पैसे। लेकिन ये तो 2000 रुपए हैं और बाकी के 3000। ओफो चाचा जी, रश्मि के होते हुए कैसी टेंशन, वो भी मिल जाएंगे आपको। अपनी मीठी और प्यारी जुबान अपने बाप को भी दे दे। चलता हूँ। हम बहुत भाग्यशाली, हमें तुम्हारे जैसी बेटी मिली जो हमारा इतना ख्याल रखती है। अगर हमारी दुकान अच्छी तरह से चलती ना तो तुम्हारी कमाई का एक पैसा भी इस घर पे खर्च नहीं होने देता। पापा, आपको ऐसा नहीं लगता ये वाला डायलॉग ज्यादा फिल्मी हो गया? अच्छा, हम चलते हैं, तुम भी नहा धोकर कॉलेज के लिए निकलना है? हाँ जी। अरे जीजा, रश्मि की चिंता ना करो, हमारी रश्मि तो लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। रात को ही नहा धो ली, सुबह का झंझट ही खत्म। क्यों? अच्छा चल चल, ज्यादा बातें मत बना, ये पकड़, काम पर चलते हैं। माँ, चलो माँ, आपको हम अंदर ले जाते हैं। हाँ बेटा। जीजा, वो दुकान की चाबी हम भूल गए हैं, हम लेके आते हैं अभी। हद करते हो विजय, तुम भी जाओ, जल्दी लेकर आओ। अरे वो टिफिन तो दे दे। किसी को हो ना हो, हमको तो पूरा विश्वास है 2000 देने के बाद भी तुम्हारे पास कुछ तो बचा होगा। 100 रुपए चाहिए थे, रात का इंतजाम करना है। दोगी या दिखाऊं सबको?
तुम्हारी भांजी तो गुस्से में और भी खूबसूरत लगती है। अरे बबीता, रश्मि कॉलेज नहीं जाना क्या? कब से इंतजार कर रहे थे। अरे यार वो बस 2 मिनट देना। बबीता कौन से चक्की का पिसा आटा खा रही है? हरी भरी सी दिख रही है एकदम। मामा आप भी ना। अच्छा है। अरे आना, बैठ, बस 2 मिनट। हाँ मन तो कर रहा था तुम्हारे मामा का ना मुंह तोड़ दे। कैसी भरी भरी लग रही हो। ऐसी बातें कौन करता है। हमारी बात मानो तो चाचा चाची से सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो किसी दिन मुश्किल में पड़ जाओगी। नहीं बता सकते। वो क्या है ना, मामा के बहुत एहसान है हम पे, और माँ के इलाज के लिए उन्होंने अपना घर खेत सब कुछ बेच दिया। अगर ये बात माँ को पता चली तो कहीं उनकी तबीयत और ना बिगड़ जाए, और पापा वो तो पूरा घर ही सर पे उठा लेंगे। और जानती हो, अगर ये बात हमारे घर से बाहर निकल गई तो हमारा तो घर से निकलना ही बंद हो जाएगा। तो फिर हमारी पढ़ाई का क्या, और हमारे सपने। कितने बहाने हैं ना तेरे पास एक बात को ना मानने के लिए। अच्छा ये बता, वो तुझसे पैसे क्यों मांगते फिरते हैं? चाची के इलाज के पैसे वसूल रहे हैं क्या? वो फर्स्ट ईयर वाला अनुज याद है? वो तेरा पहला और आखिरी बॉयफ्रेंड? उसके और हमारे किसके फोटोज ना मामा के पास हैं, इसलिए मामा हमें ना रोज ब्लैकमेल करते हैं और हमसे पैसे मांगते हैं। और अगर हम उन्हें पैसे ना दें तो वो धमकी देते कि ये हम पापा और मम्मी को दिखा देंगे। बस इसलिए मामा को पैसे देने पड़ते हैं। हे भगवान, इतनी बड़ी बात हो गई और तू हमें अब बता रही है 3rd ईयर में। चल ना ये सब छोड़, ये बता कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हमारी पढ़ाई? हमारा तो फेल होना तय है। अरे हमारे होते तुम क्यों चिंता करती हो? आज से हम तुम्हें पढ़ाएंगे। आज से तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी हुई। चल अच्छा है, ये जिम्मेदारी अपने आप तूने ले ली। अच्छा चलो, अभी लेट हो रहा है। हाँ साले साहब जरा अच्छे से पटका लगाना। अरे जीजा, तुम्हारी दुकान कोई ताजमहल है क्या जो शीशे के जैसे चमका दे? हैं? पूरी दुकान भरी हुई है लेकिन एको ग्राहक नहीं आता। हमारी बात मानिए और धंधा बदल दीजिए, फायदे में रहेंगे। धंधा बदल दे। भैया हमारे घर का नल टपक रहा है, कुछ दीजिए ना। अरे तुमको देख के तो आदमी ही टपक जाए, नल का तो बहुत छोटा चीज है रे। विजय जरा देख तो हमारे पास फास्ट फिक्स है क्या? विजय, लाते हैं अभी। हैं आ रहे क्या हुआ भैया, नहीं है तो हम जाएं? अरे है ना, है। अरे है ना, ये देखिए, ये लीजिए। अरे गिर गया ये तो, सॉरी गिर गया। कितने का है भैया? 20 रुपए। 20 रुपए का? ये लीजिए। आइएगा फिर। है विजय, हाँ। लगता है घंटा भर तक तो कोई ग्राहक नहीं आने वाला। तब तक हम तांत्रिक जी के पास होकर आते हैं। ठीक है। न जाने हालात कब सुधरेंगे।
अरे वाह रश्मि, तुम तो जीनियस हो। बहुत अच्छा सूट बनाया है तुमने। मुझे एक बात बताओ, तुम पढ़ाई में अव्वल, खेल कूद में अव्वल और कपड़े सीने में भी अव्वल, कैसे कर लेती हो ये सब? मेरी बेटी तो बहुत खुश हो जाएगी ये सूट देखकर। रश्मि तुम बहुत आगे तक जाओगी, देखना। हाँ वो तो है मैडम जी, रश्मि ना बहुत आगे तक जाएगी। और क्यों ना, लखनऊ की शान जो है हम। वो मैडम जी सिर्फ 51 रुपए दीजिएगा। 51? क्यों? अरे वो क्या है ना, देखो एक तो आप मेरे गुरु हो, हम अपने गुरु से पैसे कैसे ले सकते हैं, लेकिन 51 रुपए का शगुन तो बनता ही है। बहुत अच्छी बात है रश्मि, लेकिन मेरा आशीर्वाद 1100 का है। इसे तुम मना नहीं कर सकती हो, रखो वरना मैं तुम्हें डांटूंगी। थैंक यू। और रश्मि तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बताना, बेझिझक होकर। ओके? हाँ मैडम जी, जरूरत तो है। अगर आप हमें थोड़ा काम और दिला पाए जिससे हमारे घर की और मदद हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे हम ना सोशल मीडिया पे भी हैं, वैसे आप किसी को बताना चाहें तो। वेरी गुड, तुम टेक्नोलॉजी के साथ दौड़ रही हो, मेरा आशीर्वाद है। तुम खूब तरक्की करो रश्मि, और हाँ मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। थैंक यू मैम। गुड लक बेटा। कमर को लचका लचका के चल रही हो, जरा चेहरा तो दिखा दो। अरे हम तो पराया माल समझ रहे थे, ये तो अपना ही निकला। ये सूट कब सिला रहे तुम्हें? पहचान ही नहीं पाए तेरे को। सुधर जाओ मामा, हमसे ना थोड़ा दूरी रहो तो ही अच्छा है। अगर ये बात हमने माँ पापा को बोल दिया ना, जीजी और जीजा को कुछ कहे ना तो तुम्हारा वो हाल करेंगे जो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। तो मामा ये क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़िए इसका। मामा इसके हक रखते हैं, गलती करेगी तो डांटने का हक रखते हैं। हमने कहा हाथ छोड़िए उसका। लो छोड़ दिया। आपने कहा बबीता जी और हमने छोड़ दिया। हाँ जीजा बोलो। बिजली का बिल भरने गए हो या चांद की सैर करने? अरे बिजली के कुछ नंगे तार सड़क पे गिर गए थे, उसी को समेटने के लिए समझो चांदी से निकले हैं। आप हमारी बात को नहीं समझिएगा, हम आके समझाते हैं आपको। चलिए रखिए। तो बबीता जी निकले हम हैं, जाने का तो मन नहीं कर रहा, लेकिन जीजा जी ने काम जो दे दिया बिजली बिल भरने का। किस बात की धमकी दे रहा था ये मामा? क्या बताएगा चाचा चाची को? अरे कुछ नहीं यार, बस वही मामा की धमकियाँ। मामा ने हमसे पैसे मांगे और हमने मामा को पैसे देने से मना कर दिया। बोले कि वो किस वाली फोटो माँ पापा को दिखा देंगे। देख, हमें नहीं पता कि तू क्या करेगी, पर कुछ भी कर, इस मामा को ना घर से निकाल। अच्छा अब तू ज़्यादा टेंशन मत ले, हाँ सब ठीक हो जाएगा और सब अच्छा है। चल अभी घर चलते हैं, ज़्यादा लेट हो गए ना तो माँ फालतू में परेशान होगी, पर चल घर चलते हैं। जानकी, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? जिंदा लाश हूँ जी, कैसी होगी तबीयत? हाँ तांत्रिक जी के पास से हो आए। हाँ। उन्होंने कोई उपाय बताया? उन्होंने बताया कि हमारा काम और तुम्हारी तबीयत दोनों तभी ठीक होगी जब हम
अब तुम ही बताओ हम क्या करें। देखो जानकी, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तुम सोचकर बता दो हमें क्या करना है। रश्मि एक ऐसी जुझारू लड़की है जो कभी हार नहीं मानती। किसी भी मुश्किल परिस्थिति में वो जीने का एक नया तरीका ढूंढ ही लेती है और हर वक्त जी जान से यही कोशिश करती रहती है कि कैसे अपने परिवार को वो खड़ा रखे। लेकिन जिंदगी के इस पड़ाव पर वो दो चीजों से बुरी तरह से घिरी हुई थी। पहली, अपनी मामा की मानसिक कुंठाओं का शिकार बनी हुई थी और दूसरी, इस बात से अनजान थी कि उसके अंधविश्वासी पिता दुकान चलाने और अपनी पत्नी जानकी के इलाज के लिए एक तांत्रिक की मदद ले रहे हैं। उस तांत्रिक ने क्या उपाय बताया था? पापा, बेटी, माँ ने खाना खा लिया? हाँ पापा, माँ ने खाना भी खा लिया, माँ ने दवाई भी खा ली और अभी माँ आराम कर रही है। अरे वाह, हमारी बेटी लाखों में एक है। आखिर भांजी किसकी जीजा? बहुत समझदार है हमारी रश्मि। मामा की हिम्मत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हमारी बात मान तो चाचा चाची को सब कुछ सच सच बता दे, नहीं तो तुम्हारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अरे कुछ नहीं होगा। पहले ये बताओ, हमने जो तुम्हें गिफ्ट किया था तुम्हारे बर्थडे पे, उसका क्या हुआ? वो सूट पहना कि नहीं पहना? बात मत बदल। अरे हम कोई बात नहीं बदल रहे। उस सूट का बताओ वो क्या हुआ? वो हमारे चाचा की बेटी लेकर गई, उसे पसंद आ गया। फिर तुमने उसे बताया ना कि हमने सिला था? नहीं, हमने उससे कहा हमने सिला, जिसे ना कैंची चलानी भी नहीं आती। कैंची चलाना भी नहीं आती। चलो अभी घर। तुम हमारी तारीफ नहीं कर सकती थी? जानकी, लगता है अब हमें हमारी दुकान बंद ही करनी पड़ेगी। और एक तो है कि तांत्रिक जी की बात मानने को तैयार ही नहीं। उनका बताया हुआ टोटका आसान भी तो नहीं है। जानकी, वो अंतर्यामी तांत्रिक है। कड़ी साधना के बाद उन्होंने हमें ये उपाय बताया है। तुम क्या चाहती हो जानकी? दिन भर तू बिस्तर पर पड़ी रहे और हम तुम्हारी सेवा करते रहे? उम्र भर अपनी बेटी की कमाई खाना चाहती हो? ऐसी बात नहीं है रश्मि के पापा। तो फिर कैसी बात है जानकी? लेकिन कब तक चलेगा ये सब? जब तक उसकी आत्मा संतुष्ट नहीं हो जाती है। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। तुमने हाँ कर दी है, अब सब ठीक हो जाएगा। अब तुम आंखें बंद करके सो जाओ। टोटका अपनी जगह और बीमार का आराम अपनी जगह। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मैं अपने मन की करके रहूंगा।
अरे विजय, क्या हुआ? रश्मि से कोई काम है क्या? नहीं, वो रश्मि ने अब तक नाश्ता के लिए बुलाया नहीं ना, तो अरे उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अगर नहा धोकर तैयार है तो दुकान पर निकले। लेकिन नाश्ता तो एक दिन नाश्ता नहीं करेंगे तो मर नहीं जाएंगे हम लोग। अरे जीजा, हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, जीजी के बारे में सोच के बोल रहे थे। कल रात का बचा हुआ खाना हमने तुम्हारे जीजी को खिला दिया है। अब तो चल झोला ले। डाल दे। अम्मा चल। रश्मि, अच्छा हुआ तो हमें यही मिल गई। हमें ना कुछ नोट्स चाहिए थे। नोट्स? कौन से? रश्मि, तू ठीक तो है ना? क्या? किसने किया ये सब? हमसे कुछ मत पूछो बबीता, इससे ज्यादा हम तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकते। अपनी चुप्पी का मतलब समझती है तू? मतलब जिसने भी तेरे साथ ये गंदा काम किया है, अगर तू ऐसे चुप रहेगी तो वापस से वो यही सब करेगा। तूने चाची को बताया ये सब? चल, हम साथ में चलकर चाची को सब कुछ बताते हैं। नहीं नहीं, हमें किसी से कुछ नहीं कहना, हम चलते हैं। वो माँ ने बोला था सब्जी ना, हम चलते हैं। तू झूठ बोल रही है, बेवजह हमारी बेटी को बदनाम कर रही है। तेरे लक्षण है ना, हमें पहले से ही अच्छे नहीं लग रहे थे। अरे रश्मि बेटा, अच्छा हुआ तू आ गई। लो सुन लो, ये बबीता क्या कह रही है? कह रही है रश्मि के साथ गलत हो रहा है। चाची, चली जा हमारे घर से, फिर से कदम मत रखना हमारे घर में। बबीता ने जो कुछ भी कहा सच है। सच है। बेटा, ये बात तुम्हें दबानी होगी। रश्मि के साथ शारीरिक शोषण हो रहा था। मानसिक और शारीरिक आघात ने रश्मि के आत्मविश्वास को बुरी तरह से तोड़ दिया था। और हैरानी की बात तो यह थी कि रश्मि की मां जानकी ये बात जानती थी कि उसकी बेटी रश्मि के साथ ये दुष्कर्म हो रहा है। एक मां अपने बच्चों को हर मुसीबत से बचाती है। सब कुछ जानते बूझते हुए भी वो कैसे इजाजत दे सकती थी कि कोई उसकी बेटी रश्मि के साथ ऐसा दुष्कर्म करे? क्या रश्मि इसका विरोध करेगी या फिर उसकी राजदार बबीता उसकी मदद कर पाएगी? साले साहब। हाँ जी जय बोलो। मोबाइल से बाहर निकलो, खाना खाने का समय हो गया है, घर जाकर खाना लेकर आओ। और हाँ, अगर रश्मि की तबीयत ठीक ना हो तो खुद खाना बनाओ और लेकर आओ। ठीक है।
तो इतना काम क्यों कर रही हो? कपड़ों के साथ जुबान भी सील ली हो क्या? हाथ मत लगाइए मामा जी, लगता है आपका दिल अभी तक भरा नहीं। खाना सामने रखा है, लीजिए और जाइए। देख रश्मि, तू हमको जितना बुरा समझ रही है हम उतने बुरे नहीं हैं। तेरी कसम। जो हुआ उसको भूल जा, अब दोबारा कुछ ऐसा नहीं होगा। मामा जी जाइए यहाँ से। जीजी और जीजा से कुछ मत बोलना। ये बात तुम्हें दबानी तो हमें किसी से कुछ नहीं कहना। तू झूठ बोल रही है, बेवजह हमारी बेटी को बदनाम कर रही है। आखिर किसने की होगी ये गलत हरकत रश्मि के साथ? कौन है वो? आपने कहा आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। देखिए देखिए, जाइए यहाँ से, आप जाइए वरना हम शोर मचा देंगे। क्या है? हाय हाय हाय, हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ, तू बता। अच्छा, तुम लोगों ने रश्मि को देखा क्या? नहीं तो नहीं देखा उसे। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो मिलती हूँ फिर। हाँ बता दो हुआ क्या। ओके ओके बाय। ओके बाय। हमारे तेरे लिए बढ़िया से कुछ लेके आऊंगा। इतना भी बुरा नहीं हूं मैं जितना तू समझती है हमको। हेलो हेलो हेलो, कर दिया।
जीजा चले। हाँ चले। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? बताता हूँ। फोन निकाल। फोन? फोन क्यों? फोन निकाल। कितनी बार कहा है तुझे कि गलत के खिलाफ चुप मत रहा कर, पर तू है कि सुनती ही नहीं। ले चलो सबको, ले चलो, ले चलो। एक मिनट साहब, हमारी बात को सुनिए, लेकिन हमें ये तो बताइए कि आखिर हमारा कसूर क्या है? बताता हूँ तेरा कसूर क्या है। ये देख, ये वो वीडियो क्लिप है जिसे रश्मि ने बबीता को भेजा था। देख। आपको कुछ गलतफहमी हो गई, हमने कोई गलत काम नहीं किया। नीच इंसान अपनी बेटी के साथ में कुकर्म करता है और फिर भी ये कहता है कि साहब हमने कोई गलत काम नहीं किया। साहब एक मिनट, हमने कोई गलत काम नहीं किया। रश्मि हमारे पिछले जन्म की बीवी है। रश्मि हमारे पिछले जन्म की बीवी है और अपनी बीवी के साथ ये सब करना गलत नहीं होता। हमने तो उसकी असंतुष्ट आत्मा को संतुष्ट करने के लिए ये सब किया, ताकि उसका दिया हुआ श्राप हमारी दुकान और हमारी बीवी से हट जाए और हमारी दुकान अच्छे से चले और हमारी बीवी की तबीयत ठीक हो जाए। तो तुझे ये बात किसने बताई कि रश्मि तेरी पिछले जन्म की बीवी है? वो तांत्रिक ने। ये तांत्रिक बाबा कहाँ मिलेगा? अरे छोटो भाई, हम दरोगा साहब को गलत फहमी हो गई है, हमें मारे घसीटे ले आए। तो ऐसे नहीं बताएगा। अरे हाथ गोड़ ना तोड़ी, बता रहे हैं। बता। बोल, किस आधार पर तूने इनको बताया कि रश्मि इनके पिछले जन्म की बीवी है और क्यों तूने इनको बलात्कार करने के लिए उकसाया? बोल बोल। अरे दरोगा साहब, ये तो हमारा धंधा है। जब तक आलतू फालतू उलूल जुलूल उपाय न बताओ, कोई हमको तांत्रिक समझता ही नहीं है। हम इनको झूठ मूठ बता दिया, फिर सच समझ गए तो उसमें हमारा क्या गलती? हाँ, देखा अपने अंधविश्वास का नतीजा। कमीने, हमसे पाप करवाया कमीने, तूने हमसे पाप करवाया। तू पाप और पुण्य की बात करता है। घिन आती है हमें तुझे अपना बाप बोलते हुए। अरे तुझे तो बेटी और बीवी में फर्क तक नहीं मालूम। तू बाप कहलाने लायक नहीं है। सड़ इन जेल की सलाखों के पीछे और सोच कि असल जिंदगी के रिश्ते क्या होते हैं। वो रिश्ते जो जिंदगी में मायने रखते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अब तो साफ हो गया, हमने कुछ नहीं किया, उनको जाने दीजिए। अच्छा, ऐसे कैसे जाने दे? अभी तो बहुत सारा हिसाब किताब बाकी है। वीडियो बनाई थी ना, हमें शर्म आती तुम्हें अपना मामा कहते हुए। तुम
बहन जी के रिश्ते की परिभाषा ही बदल दी। इंस्पेक्टर साहब, इसे ऐसी सजा देना कि आज के बाद कभी कोई किसी लड़की के साथ गलत करे ना तो उसकी रूह कांप उठे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए रश्मि जी, आप लोगों की सुरक्षा करना और आप लोगों की हिफाजत करना ये हमारा कर्तव्य भी है और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। बेटी हमें माफ कर दो। अंधविश्वास के कारण हमारे हाथों तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। हम तो अपनी जिंदगी संवार लेंगे माँ, तू अपनी जिंदगी देख। अंधविश्वास ने एक अच्छे खासे परिवार को तबाह करके रख दिया। रश्मि जैसी एक प्रतिभाशाली लड़की जो अपने परिवार को आगे ले जा रही थी, वो भी इसकी चपेट में आ गई। हालांकि रश्मि के पिता दिलीप ने ये सब कुछ उस तांत्रिक के कहने पर किया, लेकिन इस सब के लिए सिर्फ उसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन्हें अपने विवेक से काम लेना चाहिए था, बजाय इसके कि एक गलत आदमी की सलाह मानकर उन्होंने अपनी ही बेटी के साथ शोषण किया। और उससे भी गंदी बात तो ये थी कि दिलीप ने अपनी पत्नी जानकी के साथ मिलकर ये सब कुछ अपने निजी स्वार्थ के लिए किया। अंधविश्वास और स्वार्थ ने उन दोनों की आंखों पर पट्टी बांध दी थी और उन्होंने अपने ही घर में आग लगा दी। रश्मि की गलती यह थी कि जब पहली बार उसके साथ ये वारदात हुई तब उसने आवाज नहीं उठाई। तकलीफ सहना और चुप रहना ये कोई तारीफ की बात नहीं है, बल्कि जुर्म को बढ़ावा देना है। अपराध कभी भी कहीं भी दस्तक दे सकता है, इसलिए सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए और वक्त पर जुर्म के खिलाफ आवाज उठाइए। अब इजाजत दीजिए मुझे। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।